हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की जो वीडियो का अगर आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बारे में बताने वाला हूं। मैं बता दूं कि मैं जो आज बताने जा रहा हूं वो है ट्रायल बैलेंस का थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट। ट्रायल बैलेंस का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी हम कोई अकाउंटिंग वर्किंग कर रहे होते हैं, मैंने आपको क्या कहा था कि बेटा मैं बाहर वर्किंग जैसे की जाती है उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा। तो फैक्ट नंबर 1 ये है कि हम जब भी बाहर अकाउंटिंग का काम करते हैं या फिर हम सीए की फर्म में काम कर रहे होते हैं या अदर फर्म में काम कर रहे होते हैं, तो जब भी एट द फाइनेंशियल ईयर हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपनी कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ती है। तो बैलेंस शीट जब हम तैयार करते हैं तो उस दरमियान हम क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस अगर हम टैली में वर्किंग कर रहे होते हैं तो ट्रायल बैलेंस वगैरह जो होता है उससे हमें डिटेल फिल करनी होती है। अब भाई अब ट्रायल बैलेंस में हम बार-बार तो हम क्लिक कर करके ग्रुपिंग अंदर ओपन करेंगे तब तो देखेंगे नहीं। आप देखना चाहेंगे कैसे कहना चाह रहा हूँ? मेरा कहने का तात्पर्य इससे है कि जब भी मैं इस तरीके से ओपन करता हूँ, अब इस तरीके से मैं डायरेक्ट फिगर तो डाल नहीं सकता। मेरे को डालनी तो पूरी पर्टिकुलर फिगर है, इंडिविजुअल फिगर है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, यहाँ पर एंटर करूँगा, यहाँ मैंने केवल एसेट्स एक ही शो करी है फर्नीचर, और भी मल्टीपल फर्नीचर और भी मल्टीपल एसेट्स शो करती है, स्कूटर भी हो सकती है, एटसेट्रा ऑल कुछ भी हो सकती है। तो भाई इस सिचुएशन में जब हम ऐसे फँस जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप की सिचुएशन में फँसने पर हमें ट्रायल बैलेंस को हम एक बड़े रूप में शो कर सकते हैं, डिटेल में शो कर सकते हैं। आप भी जानना चाहेंगे कैसे? क्योंकि जी इसका का इस तरीके का काम काफ़ी बार अकाउंटिंग वर्किंग या सीए की फर्म में हमने काफ़ी बार यूज़ देखा है। चलिए आ जाइए आपको एक बार और बताता हूँ, शायद आपको मेरी वीडियो वैल्यूएबल लगेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम वापस टैली में आ गए हैं। टैली में आने के साथ हम थोड़ा बाहर आ जाते हैं। हमें कुछ नहीं करना है। पहले नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला ऑप्शन है स्टेप नंबर 1 कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ हमें F1 की प्रेस करनी है। जैसे ही ऑल्ट प्लस F1 की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक डिटेल में शो करेगा। अब इसमें हमें अंदर की लेजर शो कर रही है जो कि वो भी ग्रुपिंग में भी आ सकती है, जैसे कि संडे क्रेडिटर के अंदर पार्टी अलग-अलग हो सकती है तो इन्होंने एक ग्रुपिंग दिखा दी। फर्नीचर एक ही है तो इसलिए इसमें एक ग्रुपिंग फर्नीचर दिखा रहा है। अब हमें एक और शो क्या करना है, हमें F12 की प्रेस करनी है। हमारे कीबोर्ड में ऊपर टॉप में F1, F2, F3 जैसे अगर की यूज़ होती है ना उसमें F12 की प्रेस करिएगा। जिसमें कॉन्फ़िगर का एक ऑप्शन यूज़ होगा, ओपन होगा। उसमें से आपको पहले 2 ऑप्शन को एक्टिवेट कर दीजिए। क्या है? शो ओपनिंग बैलेंस यस और शो ट्रांज़ैक्शन यस। अगर तीसरा वाला ट्रांज़ैक्शन देखना है तो 2 मिनट के लिए वेट करो, मैं बताता हूँ। बाकी सबको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए एंड देन सेव इट। तो देखिए इसी के साथ आपके सामने डिटेल में शो कर गया है। कोई बड़ी फर्म होती है ना तो उसमें यार इतना डिटेल में शो करेगा क्योंकि अभी तो हमने बेसिकली यार कुछ एंट्रियाँ पास करी अकाउंटिंग की, इसलिए आपको इस तरीके से शो कर रहा है। और भी दिखेगा। अब बात आती है कि जो हमने F12 की प्रेस करी थी, हमने एक तीसरा ऑप्शन देखा था सर, उसका क्या यूज़ है? तो बेटा उसका ये यूज़ होता है कि नेट ट्रांज़ैक्शन ओनली, मतलब ये केवल ट्रांज़ैक्शन दिखाएगा। देखो मैंने इसे एक्टिवेट किया एंड देखेंगे देखेंगे सरप्राइज़। तो देखिए भाई सरप्राइज़ क्या है? यहाँ पर हमने क्या देखा? आपने आपने नोटिस किया यहाँ पर? नोटिस क्या किया? नेट ट्रांज़ैक्शन वाला कॉलम आ गया, केवल और केवल नेट ट्रांज़ैक्शन का कॉलम आ गया। यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट वाला कॉलम हट गया है। केवल नेट ट्रांज़ैक्शन दिखाएगा क्या ट्रांज़ैक्शन, और देखो यहाँ पर जो डेबिट क्रेडिट में वो दिखा रहा था ना, डेबिट साइड इधर था, क्रेडिट साइड इधर था, तो इन्होंने वो सबको एक ही लाइन में शो कर दिया है। तो भाई ऐसे देखने में काफ़ी दिक्कत होगी। इससे अच्छा तो आप क्या कर सकते हो, इसे बंद रखो और केवल ऊपर के है ना पहला और दूसरा ऑप्शन को एक्टिवेट रखो और बाकी चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। धीरे-धीरे करके हम सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, तो यार रिक्वेस्ट वाली बात है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड उन लोगों तक ज़रूर वीडियो को पहुँचाइएगा जो लोग है ना अभी फाइनेंशियल कंडीशन के चलते टैली का कोर्स खरीदने में या टैली का कोर्स पढ़ने में अभी हिम्मत नहीं जगा पा रहे हैं। क्योंकि देखो हिम्मत जगाएँगे तो फाइनेंशियली कंडीशन तो वैसे भी अगर इम्प्रूव नहीं हो पाती तो आप लोग हमारे चैनल से पढ़ सकते हो। और सच बता रहा हूँ कोर्स जब आपका हो जाएगा ना तो आप है ना आगे कहीं भी वर्किंग कर सकते हो। मैं आपको बीच में खुद ही बोल दूँगा कि आप वर्किंग करने लायक बन चुके हो और आप खुद वर्किंग करने के लिए एक बार जाके देखना, एक्सपीरियंस लेके देखना। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम एक्सपीरियंस लोगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी है ना स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपके लिए आपके हाथ में भी आराम से कुछ पैसे आने लग जाएँगे, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी धीरे-धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो।